तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक कुमार और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बायोलॉजी स्टडी विद मयंक में। तो जैसा कि देख रहे हैं, मैं प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा रहा हूँ। कल मैंने इस तीनों मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया था। जो सबसे पहला मेम्ब्रेन होता है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, सेकेंड मेम्ब्रेन होता है उसे सेल वॉल कहते हैं, और जो बैक्टीरिया ऊपर से एक और मेम्ब्रेन लगा लेता है उसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स दो प्रकार से होते हैं, जो सॉफ्ट होता है उसे स्लिम लेयर कहते हैं, और जो हार्ड होता है उसे कैप्सूल कहते हैं। सेल वॉल दो के बेसिस पे बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आज हम सेल के अंदर का स्ट्रक्चर करने वाले हैं। देखिए, सभी सेल के पास तो डीएनए होता ही है, जेनेटिक मटेरियल सभी सेल के पास होता ही है, आप लोगों को तो मालूम है। तो चलिए इसका डीएनए बना देते हैं। इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ऐसे गोल गोल सा होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसे क्या बोलते हैं? सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए, डबल नेकेड सर्कुलर डीएनए बोलते हैं। एनसीईआरटी में नेकेड वर्ड का प्रयोग किया हुआ है, तो इसे नेकेड सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए कहते हैं। इसे नेकेड सर्कुलर डीएनए बोलते हैं, और यही डीएनए जिस एरिया में होता है उसे न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। तो इस एरिया को, जिस एरिया में ये पड़ा होता है उसे न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। लिख देते हैं। न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। और जो बाद बाकी का ये जो एरिया है उसे साइटोप्लाज्म या साइटोसोल बोलते हैं। इस एरिया को साइटोप्लाज्म या साइटोसोल कहते हैं। साइटोप्लाज्म या साइटोसोल बोलते हैं। देखिए, जिन लोगों को पता है और जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं बता देता हूँ कि डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। डीएनए से आरएनए के बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। देखिए, तो यहाँ पे डीएनए है, तो इससे आरएनए बनेगा, ऐसे आरएनए बनता है। और इसमें एक और ऑर्गेनेली होती है जिसे राइबोसोम कहते हैं। तो राइबोसोम डबल स्टैंडर्ड होते हैं। राइबोसोम क्या बताया था? राइबोसोम भी आरएनए और प्रोटीन का फोल्डिंग है। ये कौन सी आरएनए है? ये आरएनए का फोल्डिंग होता है। आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन का ये फोल्डिंग होता है। ये राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन का फोल्डिंग होता है। और देखिए, ये आरएनए, इस आरएनए के ऊपर बहुत सारे आके लग जाते हैं। देखिए, जब इस पे बहुत सारे राइबोसोम लग जाते हैं, ये है एमआरएनए। जब इस पे बहुत सारे जब एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम आके लग जाते हैं तो इस सिचुएशन को पॉलीजोम बोलते हैं। पॉलीजोम बोलते हैं। देखिए, ये 70S राइबोसोम जो है, इस S का मतलब क्या हुआ? इस S का मतलब हुआ स्वेटबर्ग्स यूनिट होता है। इस S का मतलब स्वेटबर्ग यूनिट होता है। लिख देते हैं।
स्वेडबर्ग यूनिट, ये किसका यूनिट होता है? ये सेडिमेंटेशन का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन सेडिमेंटल कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का यूनिट होता है। और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट से मास और डेंसिटी को मेजर करते हैं। मेजर ऑफ मास एंड डेंसिटी, मेजर ऑफ मास एंड डेंसिटी। इतना समझ गए? एस का मतलब ये देखिए, इसका दो सब यूनिट होता है। 70S राइबोसोम का दो यूनिट होता है, एक होता है 50S 50S, एक होता है 30S। 50S और 30S, इन्हें दोनों जोड़कर कोई 80S नहीं बना सकता है, क्योंकि ये यूनिट है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है। तो 50S और 30S हो गया 70S राइबोसोम। चलिए, इतना समझ गए होंगे। अब देखिए, अब इस सेल के अंदर एक और डीएनए का पीस होता है, ऐसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए का पीस होता है। ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए का छोटा छोटा पीस होता है। देखिए, इसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। इसे प्लाज्मिड बोलते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए का छोटा छोटा पीस होता है, जिसे प्लाज्मिड बोलते हैं। चलिए, प्लाज्मिड का डेफिनेशन देखते हैं। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक्सटर्नल क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। एक्स्ट्रा का मतलब सेल से नहीं, सेल के डीएनए नहीं, मतलब सेल के डीएनए से अलग। देखिए, ये सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये प्लाज्मिड होता है, जो ऐसा होता है कि अगर सेल के अंदर है तो पर भी सेल जिंदा है, अगर ये सेल से छीन भी लिया, सेल से बाहर भी हो गया, सेल में नहीं भी रहेगा तो पर भी सेल जिंदा रहेगा। तो which is not necessary for cell survive. Cell survival. It is not necessary for cell survival. देखिए, ये जो होता है, अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है? देखिए, इस यहाँ पे होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोटीन बनाता है। ये क्या बनाता है?
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोटीन बनाता है। इस प्लाज्मिड को निकाल कर दूसरे बैक्टीरिया में डाल सकते हैं। और देखिए ये ह्यूमन के लिए एक फैक्ट्री की तरह है। देखिए ह्यूमन अपना जीन निकाल के इसमें डाल देते हैं। कौन सी जीन? इंसुलिन जीन निकाल के इसमें डाल देते हैं। अब ये क्या करेगा? इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। इसके अंदर मान लो इंसुलिन जीन निकाल के थोड़ा डाल दिया, अब ये इंसुलिन जीन से इंसुलिन बनाता रहेगा। जब बन जाएगा इंसुलिन तो क्या करता है? इसे निकाल लेते हैं और डायबिटीज़ पेशेंट जो होता है उसे इंजेक्शन के रूप में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं।